अनंत सिंह की रिहाई का फैसला हाई कोर्ट ने दे दिया है। इसके बाद जो है अब सियासत काफ़ी गर्म हो गई है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर हैं। अनंत सिंह को दुलारचंद जो मामला है उसमें रिहाई मिल गई है, लेकिन विपक्ष जो है वो कह रहा है कि नीतीश कुमार का यही सुशासन है कि अपराधियों को बेल मिल जाती है। देखिए, नीतीश कुमार ने रिहाई नहीं दी है, बल्कि रिहाई दी है कोर्ट। तो न्यायालय सबूत के आधार पर कोई काम करता है। तो यदि जो घटना में नाम आया, जो परिवार के लोग जिनका नाम दिया, तो हमें लगता है कि अनंत सिंह उस समय स्वयं जाके आत्मसमर्पण किया और वो कानून के दायरे में आके जेल गए। तो कानून ने उनको रिहाई दिया है, तो उसमें हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि प्रशासन जो है, जो आयोग होंगे या जो भी है, जो जानकारियाँ की दी होगी, जो रिपोर्ट बनाया होगा, उसमें हो सकता है कि बचाव किया हो। लेकिन ये रिहाई तो माननीय न्यायालय के द्वारा हुआ है, और रिहाई में सीएम नीतीश का भी क्या योगदान है, सीएम नीतीश का कितना दबाव है, क्योंकि बिहार के सीएम कहते हैं कि ना हम बचाते हैं किसी को, ना फंसाते हैं। तो विपक्ष का काम आरोप भी लगाना है। नीतीश कुमार का दबाव है कि नीतीश कुमार के ऊपर दबाव है? अब ये नीतीश के ऊपर दबाव है, क्योंकि नीतीश के हनुमान अनंत सिंह को माने बताते थे लोग। तो हमें लगता है कि हनुमान के बचाव में कहीं नीतीश जी कुछ लग गए होंगे। अब ये कितनी सच्चाई है, या दुलारचंद यादव कांड में ये हो भी नहीं, क्योंकि हम जब घटना घटी थी तो हम ये भी चर्चा किए थे कि क्या अनंत सिंह को मोहरा बनाया जा रहा है, अनंत सिंह को आगे करके किसी और ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो ये पूरी घटना जांच के दायरे में है। तो विपक्ष भी जो आरोप लगा रहा है वो अपने जगह पर सही है। उसको लगता हुआ कि सीएम नीतीश ने बचाया है, सीएम नीतीश का पुलिस ने बचाया है। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हमें लगता है कि जिस समय घटना घटी उस समय भी हम पूरी तरह से अनंत सिंह को अपराधी नहीं मान रहे थे, हत्यारा नहीं मान रहे थे, क्योंकि जिस तरह से बातें निकल के आ रही थी कि जहां घटना घटा है उससे लगभग 25-30 गाड़ी आगे अनंत सिंह थे, तो कोई ना कोई दूसरा इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन जो आरोप लगा अनंत सिंह को, तो पुलिस ने चौकसी बढ़ाई और अनंत सिंह तो स्वयं जाके अपने आत्मसमर्पण किया और मैंने न्यायालय ने उनको जेल भेजा। तो हमें लगता है कि न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। न्यायालय ने कोई सिस्टम से जो जानकारियां दी होगी पुलिस प्रशासन, उसी आधार पर इनको रिहाई दिया होगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के समर्थन में वो वोट करने आए थे राज्यसभा का, उसका तोहफा उनको मिला है। देखिए, वो जदयू के विधायक थे, तो उसमें तोहफा की क्या बात है? ये तो सामान्य बात है। वो जेल में थे या बाहर थे, तो जदयू से विधायक थे तो नीतीश के लिए वोट के लिए आते। और नीतीश के वोट के लिए ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि अनंत सिंह नहीं आते तो नीतीश कुमार को बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसी भी कोई बात नहीं थी। तो हमें लगता है कि जो बातें आ रही है, विपक्ष का काम है अपनी गीत गाना। इस मुद्दे में हमें लगता है अनंत सिंह का जहां विरोध करना था, हम विरोध भी करते रहे हैं किसी मुद्दे पर, लेकिन लगता है कि दुलारचंद यादव वाला मुद्दे में हमें शुरुआत से लग रहा है कि अनंत सिंह को कहीं ना कहीं फंसाया गया। मामले में तो कोई अपराधी पकड़ाए नहीं, उनको न्याय नहीं मिला। भाई, बिहार का जो पुलिस प्रशासन है, जो रियल अपराधी है, वो आप लंबे से देखेंगे कि अपवाद छोड़ के देखेंगे कि मैंने किसी और को ही पकड़ता है। आप जो दुष्कर्म की घटना देखेंगे तो श्रेया हत्याकांड में बिहार पुलिस जो है सो ऐसे लोगों को अंदर किया जो उस घटना में था ही नहीं, वैसे लोगों को रेपिस्ट बना दिया जो था ही नहीं। नीट छात्रा कांड में अभी आप देख रहे हैं कि है ही नहीं। तो इस घटना में पुलिस प्रशासन भी कितनी मुस्तैदी से इसका जांच किया है वो तो पुलिस प्रशासन जान रहा है। लेकिन जो सामाजिक जानकारी है जो हम लोग के बीच में आया, लगा कि कहीं ना कहीं इस घटना में अनंत सिंह नहीं भी हो सकता है, कोई अनंत सिंह की भीड़ को देखते हुए इस घटना को कोई और भी अंजाम दिया होगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो जनस्वराज के प्रत्याशी थे वहाँ पीयूष प्रियदर्शी, वो भी साजिश रच सकते हैं। देखिए, लोगों का कहना है, उन पर भी आरोप लग सकता है, सूरज महान जी पर आरोप लग सकता है। तो सूरज महान सिंह किए कि मैंने जनस्वराज को उम्मीदवार किया, या कोई और तीसरा किया, कि किसी के बारे में आप कंफर्म ये नहीं कह सकते कि उसी ने किया, क्योंकि जब कोई गवाह नहीं है, सबूत नहीं है, तो आप किस आधार पर किसी को आरोपित कर सकते हैं। तो उस समय जो मीडिया की चर्चा थी, सोशल मीडिया में चर्चा था, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं अनंत सिंह के मामले में लोग किसी और पर भी एंगल पर काम कर रहे थे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद के परिवार और उन पर जो है, जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं, उन पर मुकदमे दायर होते हैं, केस खुलता है, लेकिन जो रियल में अपराधी है उनको बेल मिल जाता है। देखिए, वो लालू जी के हों कि नीतीश जी के हों, ये तो जिनकी सरकार होगी, ये कोई नई बात नहीं हुई है। जिनके सरकार होते हैं, उन दल से जो जुड़े हुए होते हैं, उनको तो बहुत सारी सुविधा मिलती है। इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं है। जब लालू काल था
तो लालू जी के नाम पर जो है सो थाना हो कि मैंने एसपी हो कि डीएम हो, मैंने आसानी से लोग को जाने देते थे। ये सब कोई जानता है। जेल की कहानी भी वही थी। तो नीतीश का शासन, तो नीतीश के काल में जो नीतीश के लोग हैं या एनडीए के लोग हैं, कहीं ना कहीं छूट तो मिल ही जाता है। इसमें ये कहना कि नहीं नीतीश की मैंने प्रशासन में पूरी साफ सुथरा चल रहा है, किसी को न फंसाता न किसी को, यहाँ भी बेईमानी है, यहाँ भी फ्रॉडिज्म है, यहाँ भी साजिश है, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है। तमाम चीज़ों को सुन रहे थे। देखिए, अपराधी जो है अगर अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं, लेकिन अब तक जो है दुलार चंद यादव हत्या मामले में जो है खुलासा नहीं हुआ है कि अनंत सिंह ही आरोपी हैं।